नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय अभी भी चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में इसकी चर्चा शुरू है। जब ये मुद्दा सामने आया था तभी विपक्ष ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का निश्चय किया था और उनको ये लग रहा था कि इसमें जो नाम सामने आएंगे, जो कंपनियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और जिनके माध्यम से पैसा पार्टियों को मिला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला होगा और शायद इसमें अदानी, अंबानी इन जैसे बड़े उद्योगपतियों के नाम होंगे और इसके माध्यम से फिर हम भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते हैं, उनकी कड़ी निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, ये उन्होंने सोचा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह के खुलासे स्टेट बैंक की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लगभग 7,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला है। लेकिन बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, ये इस तरह की बाकी जो पार्टियां हैं, इन सभी को मिला के लगभग 14,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला है। अभी इसके ऊपर तो विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है, वो कोई नहीं बोल रहा है। तो पहले ये उनको एक मौका चाहिए था कि अदानी और अंबानी शायद इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे होंगे और उसमें से सबसे ज़्यादा पैसे बीजेपी को मिले होंगे। तो हम लोग को ये मौका है कि देखो अदानी और अंबानी का किस तरह से बीजेपी से रिश्ता है। लेकिन इसमें कुछ हाथ नहीं आया। अदानी और अंबानी का ये पूरी लिस्ट में नाम ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि देखिए इसमें इनकी शेल कंपनियां हो सकती हैं, झूठी मूठी कंपनियां बनाकर शायद बीजेपी को मदद की गई होगी। लेकिन ये भी कुछ उसमें तथ्य या वास्तव जो है वो सामने नहीं ला सके। तो विपक्ष जो है ये पूरी तरह से इन मामलों में फेल होता हुआ दिखाई दिया। अभी जो नई लिस्ट सामने आई है, जो कि स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी की, उसमें डीएमके ने लगभग 656 करोड़ के बॉन्ड जो है उसके माध्यम से उनको पैसे मिले, 656 करोड़। उसमें से 509 करोड़ रुपए ये पैसे जो है ये इनको फ्यूचर गेमिंग इस कंपनी से मिले। आपको पता होगा कि जब फ्यूचर गेमिंग कंपनी का नाम सामने आया था तो देखिए इस कंपनी ने जो पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए खर्चे किए या इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने खरीदे हैं, ये सभी पैसे बीजेपी को मिले हैं। ये किसके ऊपर से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देखिए फ्यूचर गेमिंग पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। ईडी की कार्रवाई होने के बाद इन्होंने ये सब बॉन्ड खरीदे हैं। इसका मतलब ये सभी पैसे जो है निश्चित तौर पे बीजेपी को ही मिले होंगे। अभी जो बात सामने आ रही है उसमें यह दिखाई दे रहा है जो डीएमके ने, तमिलनाडु में जो सत्ताधारी पार्टी है डीएमके, इन्होंने जारी कर दिया, ये खुद ही जारी कर दिया उन्होंने। स्टेट बैंक के जो सूची है उसमें तो है ही नाम उनका, लेकिन उन्होंने खुद जारी किया है कि हमारे पास 656 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आए हैं और उसमें से 509 करोड़ रुपए हम लोगों को फ्यूचर गेमिंग कंपनी के माध्यम से मिले। अभी विपक्ष का क्या कहना है? अभी विपक्ष तो इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा। पहले तो बोल रहे थे कि सब भ्रष्टाचार है, बड़ा स्कैम, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो ये हो गया है और इसमें कौन लिप्त है? तो भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। और फ्यूचर गेमिंग ने उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होने के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी को ये पैसे दिए। अभी तो दिखाई दे रहा है कि 509 करोड़, ये कोई कम रकम नहीं है, कोई 2-5 करोड़ की रकम नहीं है। तो 509 करोड़ किसको दिए? डीएमके को दिए। और ये कोई स्टेट बैंक ने नहीं बताया, खुद डीएमके ने जारी किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोगों को इतने पैसे मिले। अभी विपक्ष का क्या कहना है? तो अभी वो बता रहे हैं कि देखिए ये कंपनियां जो इनका मुनाफा कितना है और कितना ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे खर्चा कर रहे हैं। कुछ कंपनियों का मुनाफा कम है फिर भी वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। ये अभी नई कुछ बात उन्होंने सामने लाई। अभी उनके हाथ में, विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं बचा है। आहिस्ता आहिस्ता जो जानकारी सामने आ रही है उससे यही पता चलता है कि विपक्ष का सिर्फ ये एक खेल खेलने का तरीका था कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें किस तरह से उनको घेरा जाए,
उन पर आरोप किए जाए, उनको उनकी आलोचना की जाए और एक तरीके से उनका हमने नकाब कैसे उतार दिया, किस तरह से देखिए ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए, इस तरह की बात रखने के लिए ये पूरा मामला जो है वो बार बार उछाला गया पूरे देश भर में। लेकिन आज क्या हाथ में आया, जिस तरह से जब भी स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप ये सूची जारी कीजिए, तब स्टेट बैंक ने बताया कि ये जानकारी पूरी देने के लिए हम लोगों को कुछ समय लगेगा, 30 जून तक हम ये मामला पूरी तरह से आपके सामने रखेंगे, ये सूची जारी की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 15 तारीख को ही, 15 मार्च को ये जारी होनी चाहिए। तो जितनी जानकारी वो दे सकते थे उतनी दी। तभी भी इनको लग रहा था कि उसमें शायद अदानी अंबानी के नाम आ जाएंगे, वो आए नहीं। उसके बाद फ्यूचर गेमिंग का नाम आया, तो फ्यूचर गेमिंग का नाम आने के बाद देखिए इस पे ईडी की कार्रवाई हुई, इसके वजह से इन्होंने किया। इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं सरकार के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट मिला और इन्होंने भी चंदा दिया, तो चंदा देने के बाद ये धंधा मिल जाता है इनको सरकार के माध्यम से, यह बताने की कोशिश की। लेकिन इसमें भी कोई उनको हाथ में नहीं आया, कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शायद 2 साल पहले भी किसी ने किया होगा, तो वो भी बता सकते कि 2 साल पहले इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला और आज इसके लिए इन्होंने चंदा दे दिया। कल ये भी बता सकते कि चंदा दिया और देखिए इसको 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिला। कुछ भी हो सकता है, ये बोलने के लिए कोई बड़े दिमाग की जरूरत नहीं होती। तो ये आज आरोप करने पर विपक्ष जो है वो तुला हुआ है। तो ये आज पूरी तरह से मामला विपक्ष के हाथ से छूट गए। जो वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें और इस लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा हासिल करें, लेकिन रोज जो नई जानकारी स्टेट बैंक की तरफ से आ रही है और जो सुप्रीम कोर्ट को उसकी जानकारी दी जा रही है, उससे यही पता चल रहा है कि खुद विपक्ष ही इसमें लिप्त है। विपक्ष की कितनी सारी पार्टियां जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए और रोज बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार किया है भाजपा ने। अगर भाजपा को 7,000 करोड़ मिले हैं तो फिर तृणमूल को भी लगभग 1,400 करोड़ मिले, कांग्रेस को भी 1,300 करोड़ मिले, डीएमके ने तो खुद जारी कर दिया कि उनको 656 करोड़ मिले। तो क्या इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है? तो भ्रष्टाचार किया है तो आप भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, हमने भी किया है लेकिन हमने थोड़ा कम किया है, तो ये भी बताइए। लेकिन ये वो नहीं बता रहे। मुंबई में एक सभा हुई थी राहुल गांधी की, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो समापन हो गया उसके लिए शिवाजी पार्क में मुंबई में एक सभा हुई। तभी राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया कि पूरा हफ्तेखोरी का मामला है, हफ्ता जमा कर रहे हैं सभी कंपनियों से। तो भी कांग्रेस को जो 1,300 करोड़ मिले हैं, क्या वो भी हफ्तेखोरी है? डीएमके को जो 656 करोड़ मिले, क्या वो हफ्तेखोरी है? वही डीएमके के स्टैलिन नेता राहुल गांधी के बगल में ही बैठे थे, क्या उनको पूछा उन्होंने कि ये 656 करोड़ जो आपको मिला है या हफ्तेखोरी से मिला है? ये सवाल उन्होंने उपस्थित नहीं किया। तो ये पूरे मामले में जो बीजेपी को बदनाम करना चाहते थे, उनके मुंह पर आज खुद ही उन्होंने कालिक पोत ली, वही बदनाम हो गए। उनका ही नकाब जो है वो उन्होंने उतार दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।